हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी हम है UER 2 पर और ये लोकेशन है नंगली सक्रावती। अभी हम है पैकेज 3 पर और सामने जहां क्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है वो है पैकेज 2 की स्टार्टिंग नंगली सक्रावती की साइड से। अब ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ से निकल के आई है। क्या ये हमें रास्ता देंगे? नहीं, अभी ये इन्होंने बंद कर दिया। ये वही ब्रिज है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा हमने वीडियोस बनाए हैं, आपने देखे हैं, मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर बना ब्रिज। भाई साहब ने वैसे लगा दिया, लेकिन हम लगाते हैं किसी की सिफारिश। आपको यहीं से आगे लेके जाएंगे पैकेज 2। आज हम आपको दिखाएंगे कंप्लीट इसका अपडेट पैकेज 2 का। अभी हम चलेंगे मुंगेशपुर ड्रेन के ब्रिज के ऊपर से। बहुत खुशी की बात है कि ये ब्रिज लगभग कंप्लीट है, लगभग क्या बिल्कुल ही कंप्लीट है। अब तो फाइनल जो इसमें काम है वो किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये नंगली सक्रावती की साइड से मैंने एंट्री ली है। पहले भी मैंने एक वीडियो ऐसा बनाया था, उस टाइम मुझे ये ओपन मिल गया था यहाँ से। लेकिन उस टाइम में अब में ये फ़र्क है कि इस पे एक्सपेंशन जॉइंट्स लग चुके हैं, साथ में यहाँ क्रैश बैरियर पेंट हो चुके हैं। शोल्डर लेन जो है दोनों साइड में यहाँ पेंट की जा चुकी है। और ये लाइट के जो पोल हैं ये भी यहाँ लगाए जा चुके हैं। मतलब उस टाइम के मुकाबले अब काफ़ी काम इसमें हो चुका है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी हम हैं मुंगेशपुर ड्रेन के ऊपर। अभी तक हम इस ब्रिज को ड्रोन के व्यू से देखते थे, आज इस पर ड्राइव का मौका भी मिला है। और मुझे उम्मीद है, मतलब बहुत जल्दी 1 या 2 महीने में ही ये पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा। चाहे ट्रायल के लिए ओपन किया जाए, इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन जरूर किया जाएगा, क्योंकि हम बहुत लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पब्लिक को फ़ायदा होने वाला है UER 2 के शुरू होने से। आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा चांसेस जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं 15 अगस्त की इसकी ओपनिंग किए जाने की। बाकी जून एंड इसकी डेडलाइन है कंपनी के लिए। लेकिन काम इसमें अब हमें दिख रहा है कि कंप्लीट कर देंगे, जून एंड तक बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। ये लेन मार्किंग लाइट्स को अभी लगा देना कम्प्लीटली, उसके अलावा जो साइन बोर्ड लगाए जाने हैं, उसके अलावा जो फिनिशिंग के जो काम है वो सब करेंगे, मतलब हो जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा काम नहीं है, पूरा 1 महीना है अभी इनके पास। ये देखिए, यहाँ आगे ये ब्रिज लैंड कर जाता है और ये सामने है बहादुरगढ़ पर। यहीं से लेफ्ट जाएंगे तो 7 किलोमीटर दूर बहादुरगढ़ बाईपास पर हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ देखिए, लेन मार्किंग होने के बाद गाड़ी चलाने में ना अलग ही फील आ रही है। मतलब लग रहा है कि अब पैकेज 2 भी कंप्लीट होने वाला है। मतलब बड़ी खुशी हो रही है इस चीज़ को देखकर। इससे पहले जो मैंने अपडेट आपको दिखाया था वो इसके साथ वाले कैरिजवे का था, जिसमें ये लेन मार्किंग का काम हो चुका था। अब इस साइड भी लेन मार्किंग का काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब इनको जल्दी जल्दी सभी कैरिजवे पर, मतलब चारों कैरिजवे पर लेन मार्किंग का काम कंप्लीट कर देना चाहिए। इस पैकेज में जो मेन काम बचा हुआ था वो था एक्सपेंशन जॉइंट्स लगाने का काम। अभी तक हमने जितना इस पे रास्ता तय किया है, हमें कहीं भी इनकम्प्लीट नहीं दिखाई दिया। देखिए, यहाँ भी एक्सपेंशन जॉइंट का काम कंप्लीट किया जा चुका है। तो इस पैकेज में एक्सपेंशन जॉइंट का काम भी अब फाइनल स्टेज में है। अभी मुझे कुछ देर पहले ही गौतम जी ने बताया कि सिर्फ 5 एक्सपेंशन जॉइंट इसमें बचे हुए हैं। और इन्होंने उम्मीद भी जताई है कि जून तक इसे ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और सबसे लास्ट की जो लाइन है वो सबसे काम की है कि अब गवर्नमेंट पर ही डिपेंड है कि कब इसका इनॉग्रेशन वो लोग शेड्यूल करेंगे। हमें उम्मीद लग रही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल्स का इनॉग्रेशन और UER 2 का इनॉग्रेशन एक साथ किया जाएगा, क्योंकि उससे सरकार को भी 2 टोल प्लाजा शुरू करने में आसानी हो जाएगी। एक टोल प्लाजा अभी आएगा मुंडका से पहले, और एक टोल प्लाजा है दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर पर द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए। और दोनों टोल प्लाजा के जो रेट्स हैं अभी गवर्नमेंट ने कोई डिसाइड नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि 80 से 100 के बीच में इनका रेट रखा जाएगा। जो फिलहाल जो टोल के रेट्स चल रहे हैं, 2 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा का है। लगभग 3 रुपये के आसपास ये लोग चार्ज करते हैं हमसे। टोल प्लाजा भी अब तैयार किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि अब ये कंप्लीशन के नज़दीक है। नहीं तो कुछ दिन पहले तक टोल प्लाजा को कोई पूछ भी नहीं रहा था, कोई काम नहीं हुआ था इस पर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्विस रोड भी बना दिया गया है, कुछ आगे तक बिल्कुल कंप्लीट नहीं है। जो UER 2 में काम बचा है उसमें से एक काम अब मैं दिखा देता हूँ आपको। मतलब बहुत मेजर काम नहीं बचे हैं इसमें, एक छोटा काम यहाँ बचा है। ये जो सर्विस रोड है ये रोहतक रोड तक जाके अभी नहीं मिलता है। इस पर काम बाद में शुरू हुआ, ये ब्लैक टॉप सब नया किया गया है। ये यहाँ से आगे अभी इसे बनाया जाना है, ये अभी कंप्लीट नहीं है। इससे आगे आप देख रहे हैं सामने अभी सब ग्रेडिंग का काम किया गया है। तो यहाँ से आगे इसे बनाया जाना है।
नया ब्लैक टॉप किया है, कुछ लोग आगे चले गए थे वो वापस आए हैं, क्योंकि रोहतक रोड पर जाने से पहले एक ड्रेन है उसके ऊपर अभी ब्रिज नहीं बना है, छोटा जो उसको कवर करेंगे वो नहीं किया गया है। अब यहाँ से हम जा रहे हैं रोहतक रोड की साइड में, और इसे क्रॉस करके हम मुंडका रेलवे ओवर ब्रिज से आगे का सफर अपना तय करेंगे। अब यहाँ से आगे व्यू आप देखिए ड्रोन से, ये देखिए। अब फिलहाल की अपडेट ये है कि इसके दोनों सर्विस रोड पब्लिक के लिए फिलहाल ओपन है। ये देखिए, ये वाला जो कैरिजवे है ये द्वारका से NH 44 की साइड जाते हुए, और दूसरी साइड का जो कैरिजवे है NH 44 से द्वारका की साइड जाते हुए, दोनों इसमें ओपन है। जो इसके मेन कैरिजवे है वो अभी ओपन नहीं है, इन्हीं में काम बचा है। जो एक्सपेंशन जॉइंट का काम है, जो इसका दिल्ली रोहतक रोड के ऊपर वाला हिस्सा है उसके आसपास कुछ काम बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं, हद से हद 1 हफ्ता या 10 दिन वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं बचे हैं। लेन मार्किंग अभी शुरुआत कर दी है इन्होंने, इसी महीने में इसका काम शुरू हुआ है। अब सिर्फ साइन बोर्ड का काम जो है मेजर वो बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी लगाए जाएंगे इसमें। तो लेकिन वो बने हुए आएंगे, यहाँ लाके फिट करने हैं, बहुत ज़्यादा काम उनमें भी नहीं है। लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी ख़राब के चक्कर में द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हो गया था, जिसमें जो बीच में साइन बोर्ड था वो एक गाड़ी के ऊपर गिर गया था और गाड़ी डैमेज हो गई थी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ आपको बिल्कुल कंप्लीट दिखाई देगा, बहुत शानदार व्यू है। और जब यहाँ पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे उसके बाद ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाला है। अभी तो यहाँ पर काफ़ी मटेरियल अभी पड़ा हुआ है, क्योंकि काम इसमें हो रहा है। जब ये रोड ऑपरेशनल हो जाएंगे उसके बाद में जो ये फिनिशिंग के काम है, इस तरीके की हरियाली जो बनानी है इस एरिया में, ये सब काम बाद में किए जाएंगे। अभी फिलहाल रोहतक रोड से कनेक्ट करने का सिर्फ यही वाला रास्ता है। दूसरी साइड में अभी ड्रेन बनने का काम हो रहा है, इसलिए वो बंद है, तो सिर्फ यही रास्ता है, यहीं से हमें आना जाना होता है। और जो मैंने सर्विस रोड दिखाया था इनकम्प्लीट है, वो इस वाले हिस्से में इनकम्प्लीट है। अब बहुत ज़्यादा काम पैकेज 2 में नहीं बचा है, आज कहीं भी हमने इस पे लोड टेस्टिंग का काम भी नहीं होते हुए देखा है। इसका मतलब है कि लोड टेस्टिंग का काम भी इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये है मुंडका रेलवे ओवर ब्रिज, और ये अब बिल्कुल कंप्लीट है, साथ में इसके दोनों कैरेजवे पब्लिक के लिए ओपन किए जा चुके हैं। यहाँ से ओपन किए जाने के बाद में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाने में सिर्फ 20 मिनट लगते हैं, मतलब सोचो कंप्लीट भी नहीं है तब भी इसमें टाइम इतना बचने लगा है। इसके अलावा कोई भी एग्जिस्टिंग रूट यहाँ से लिया जाएगा बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाने के लिए, तो कम से कम 40 मिनट लगेंगे यहाँ से वहाँ पहुँचने में। लेकिन इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में ये जो 20 मिनट्स मैंने बताए इससे भी कम लगने लगेगा। चलिए अब हम क्रॉस करते हैं मोंडका रेलवे ओवर ब्रिज को, और ये वाला जो कैरिज वे है ये सर्विस रोड है NH 44 की साइड जाते हुए। यहाँ पर ये हाई टेंशन लाइन है, इसे ऊंचा किया गया था इस काम को होने की वजह से। एक्सपेंशन जॉइंट का काम जैसा मैंने बताया सब किया जा चुका है, सबसे लास्ट में इसी वाले कैरिज वे का काम किया गया था, क्योंकि ब्लैक टॉप सबसे बाद में इसी पर हुआ था, बाकी 3 कंप्लीट हो गए थे, सबसे लास्ट में ब्लैक टॉप इसी पर हुआ था। यहाँ साइड में साइकिल लेन है, उसमें भी काम किया जा रहा है। ये देखिए हमने यहाँ क्रॉस किया और हम रसूलपुर गांव के पास आ गए हैं अब। ये देखिए ये है रेलवे ओवर ब्रिज जिस साइड से अभी हम आए हैं, और आप देख सकते हैं कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि ये अभी कंप्लीट नहीं है, इससे अभी NH 44 तक नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर भी कितने ज़्यादा लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, बहुत टाइम सेव हो रहा है इसके खुल जाने से। इसके अलावा जो हमें ऑप्शन है ये रेलवे लाइन क्रॉस करने के, एक तो है मुंडका अंडरपास, उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा पानी होता है उसके अंदर और बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, उसकी रोड की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके अलावा एक ऑप्शन है गेवरा वाला जो रेलवे क्रॉसिंग है, उस पर कब कितना जाम लग जाए पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें दिन में एक बार तो गैस वाली गाड़ी आ जाती है जिसमें वो फाटक 1 से 1.5 घंटे तक बंद हो जाता है। तो दोनों जगह परेशानी है, लेकिन इसके ओपन हो जाने से बहुत बहुत ज़्यादा सहूलियत होने वाली है यहाँ से आने जाने वाले लोगों को। उसके अलावा जो लोग आएंगे एयरपोर्ट की साइड में, जो NH 44 की साइड से आएंगे या NH 9 की साइड से आएंगे, उन सभी लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा UR2 के कंप्लीट होने से। और ये देखिए लेन मार्किंग कंप्लीट होने के बाद में कितना सुंदर इसका व्यू बनने लगा है। अब हम चाहेंगे बाकी हिस्सा भी इसका कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, रामा विहार तक है पैकेज 2। इसका पूरा व्यू मैं आपको दिखाऊंगा ड्राइव करके, इसमें कोई भी मैंने मिस नहीं किया है, कहीं पर भी कोई कटिंग नहीं की है। आप यहाँ देखिए ROB को क्रॉस करने के बाद यहाँ से मैं एंट्री मिलेगी मेन कैरेजवे में जाने की। ये वीडियो मैंने कल बनाया था 29 मई को, उस दिन ये ओपन था।
आज मैंने सुबह देखा तो ये रास्ता बंद किया हुआ था, तो ये ऐसा नहीं है कि अभी ओपन पब्लिक के लिए परमानेंट कर दिया है। लेकिन जो सर्विस रोड है वो कम्प्लीटली ओपन है, उसकी टेंशन नहीं है, आप बड़े आराम से आ जा सकते हो। यहाँ मेन कैरेजवे पर लेन मार्किंग की जा चुकी है और इसके बाद में ड्राइव करना सच में बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब लेन मार्किंग इसमें जो की गई है उसके बाद में बड़ा अच्छा इसमें लग रहा है। और इसको एक्चुअली बंद इसलिए कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं और लोग है ना गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज चलाते हैं कि काम करने वाले वर्कर्स को रिस्क ना हो। इस वजह से कंपनी ने बंद कर देती है इन रास्तों को। नहीं तो उन्हें भी कोई खास परेशानी नहीं है लोग यहाँ से आए जाएं, लेकिन काफ़ी लोग बड़ी लापरवाही से चलाते हैं। और आप भी जब भी UR2 पर यहाँ पर आए तो हमेशा भी सावधानी से चलाना शुरू में, क्योंकि रॉन्ग साइड चलने की आदत पड़ चुकी है लोगों को। जब ये ओपन भी हो जाएगा कम्प्लीटली उसके बाद भी लोग ऐसे ही करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम गाड़ी सावधानी से चलाएं, मिडल लेन में चलाएं या लेफ्ट लेन में चलाएं। शुरू में राइट लेन में आप सोच के चलें, कोई बेवकूफ़ सामने से आ सकता है। और ये होगा भी, शुरू के कुछ महीनों में ऐसा होगा। बाद में जब ट्रैफिक पुलिस इस पर ध्यान देने लगेगी तो वो अपने आप इनको सुधार देगी रॉन्ग साइड में आने वाले लोगों को। लेकिन शुरू में थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है इसको ओपन होने में। मुझे लगता है कि जुलाई या अगस्त में इसे ओपन किया जाएगा और शायद ट्रायल के लिए इसको नेक्स्ट मंथ में भी ओपन किया जाए। अब मेन कैरेजवे पे होने पे हमें पता नहीं चला, हमने रानीखेड़ा और मदनपुर को भी क्रॉस कर लिया है और हम उस वाले एरिया में पहुंच गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी होता है, रामा विहार से पहले मदनपुर के पास में। और यहीं से हम इसमें अब एग्जिट लेंगे क्योंकि बिल्कुल सीधा जाएंगे तो पैकेज 1 आ जाएगा और पैकेज 1 के सामने बैरिकेडिंग की गई है। हम मेन कैरेजवे से इससे आगे नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम यहाँ से एग्जिट लेंगे। ये देखिए, अब इस पे लेन मार्किंग का काम कंप्लीट हो गया। पहले मैं एग्जांपल देता था कि जहाँ तक लेन मार्किंग है वो पैकेज 1 है। अब यहाँ ये तो सब चीज़ें ठीक हो गई है। ये हमने यहाँ से एग्जिट ले लिया है सर्विस रोड पर। जिन्हें जाना होगा रामा विहार की साइड में वो यहीं से एग्जिट लेंगे। यहाँ से हमने एग्जिट लिया है और यहाँ से आगे शुरू हो जाता है पैकेज 1। जो सामने आपको VUP दिखाई दे रहा है ये पैकेज 1 में है। ये देखिए यहाँ से आगे है पैकेज 1। तो ये अपडेट था पैकेज 2 के लिए। अब ये पैकेज 2 बिल्कुल कंप्लीट है, मैंने पूरे पे ड्राइव किया है शुरू से लेके एंड तक। अब हम जल्दी ही उम्मीद करेंगे कि ये कंप्लीट होने के साथ साथ ये जल्दी ओपन भी हो जाए। वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताना। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।